बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गूगल पे, लिंक्डइन पे या जो आउटरीच टूल्स हैं उन पे सर्च करने के लिए एक बड़ी ही अच्छी टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है बूलियन सर्च। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ कम्बिनेशंस को इस्तेमाल करते हैं और एग्जैक्ट अपनी रिक्वायर्ड चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। हमें एग्जैक्ट सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं उसके। तो ये बूलियन सर्च क्या है, इसमें क्या कम्बिनेशन हो सकते हैं और इसको हम स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आज की वीडियो में इसमें आपको मैं बताऊंगा। लिहाजा इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसके थ्रू आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप बूलियन सर्च को गूगल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक्डइन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट आउटरीच टूल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ज्यादा अच्छा इस्तेमाल है, ज्यादातर लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं वो लिंक्डइन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं अपने रिक्वायर्ड जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उन तक पहुंचने के लिए। तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे? फर्ज करें मुझे ऐसे लोग चाहिए, मैं ऐसे लोगों को फाइंड करना चाहता हूं जो किसी कंपनी के अंदर सीईओ हों या किसी कंपनी के फाउंडर हों या किसी कंपनी के को फाउंडर्स हों। अगर मैं जस्ट ऐसे लोगों को अप्रोच करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जो बूलियन सर्च है उसमें एक कॉम्बिनेशन है मैं इस्तेमाल करूंगा। वो क्या, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं यहां पे इसको यहां पे क्लिक करूंगा और मैं यहां पे लिखूंगा क्या, फाउंडर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फाउंडर लिखूंगा, स्पेस डाल के और लिखूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सीईओ लिखूंगा, फिर यहां पे स्पेस लगा के और लिखूंगा, फिर यहां पे इन्वर्टेड कॉमास डाल के मैं को फाउंडर लिख दूंगा। अब यहां पे देखिए तीन चीजें हैं और यहां पे और लगाने का मतलब यह है कि मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो या तो फाउंडर हो या सीईओज हो या फिर को फाउंडर्स हो। जब मैं ऐसी चीज लिख के यहां पे सर्च करूंगा तो और मेरे पास जब इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे, अगर मैं यहां पे पीपल के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां देखिएगा मेरे पास जो लोग आए, ये क्या है, फाउंडर एंड सीईओ। यहां पे क्या है, को फाउंडर, यहां पे सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ मार्केटिंग, इसके बाद यहां पे सीईओ एट सॉफ्टवर्क लिमिटेड। तो यहां देखिएगा हमारे पास यहां पे जितने भी लोग आए हैं वो या तो सीईओस हैं या फाउंडर्स हैं या को फाउंडर्स हैं। और ये जो लोग होते हैं ये डिसीजन मेकर्स होते हैं। अगर हम इनको अपने कनेक्शंस में ऐड कर लें और इनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज के उनको साथ ऐड करने के बाद इनको कोल्ड आउटरीच करें, अपनी सर्विसेज के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आगाह करें, इनके साथ एंगेजमेंट करें, इनकी पोस्टों के नीचे कमेंट करें, तो क्या हो सकता है, यहां से हमें काम मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बेटर हो सकते हैं। मैं अगली किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इन लोगों को हमने मजीद फिल्टर आउट कैसे करना है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जब हम किसी भी कंपनी के सीईओ को, फाउंडर को या को फाउंडर को अप्रोच करते हैं तो अगर तो वो कंपनी बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली अक्सर वो ऐसा होता है कि वो लोग आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। या दूसरी चीज क्या होती है कि वो आपको देखेंगे और आपका जब डेजिग्नेशन देखेंगे वो देखेंगे आप फ्रीलांसर हैं तो वो उसको इग्नोर करेंगे। तो अगर आपने किसी भी सीईओ को, फाउंडर को या को फाउंडर को अप्रोच करना है, उसके लिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा कि आपकी अपनी प्रोफाइल के अंदर जो हेडलाइन है, आपकी जो अपनी प्रोफाइल है उसमें आपने मेंशन करना है कि मैं फाउंडर हूं या को फाउंडर हूं या सीईओ हूं। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब एक सीईओ दूसरे सीईओ को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है तो यहां रेलेवेंस बनती है। जब एक आम टीम का मेंबर जो है या टीम लीड जो है किसी कंपनी के सीईओ को मैसेज करता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। अगर तो आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, किसी कंपनी के फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, चाहे छोटी कंपनी है, अब अपनी हेडलाइन के अंदर लाजमी मेंशन करें कि मैं फलां कंपनी का फाउंडर हूं या को फाउंडर हूं या सीईओ हूं। इससे क्या होगा कि जब किसी भी फाउंडर, को फाउंडर, सीईओ को मैसेज करेंगे वो एक रेलेवेंस देखेगा, यार ये मेरे लेवल का बंदा है, तो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और जब आप मैसेज करेंगे तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। या दूसरी चीज क्या है कि आप अगर फर्ज करें आप एक फ्रीलांसर हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ नहीं है, फाउंडर नहीं है, को फाउंडर नहीं है, तो फिर आपने क्या देखना है, आपने ये करना है जी कि आपने ऐसी कंपनीज के सीईओ से राब्ता करना है जिन कंपनी का जो हेड काउंट है वो लेस देन 50 हो या अप टू 50 हो। यानी आपने 50 से ज्यादा हेड काउंट वाले लोगों को आपने अप्रोच नहीं करना, क्योंकि ये स्मॉल कंपनीज होती हैं। तो स्मॉल कंपनीज के जो सीईओज होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं, वो नॉर्मली आपको बॉदर करते हैं और आपकी बात सुन लेते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो नॉर्मली फ्रीलांसर्स को इतना ज्यादा कहले के बॉदर नहीं करती, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। तो लिहाजा हमने जो लिमिट लगानी है हेड काउंट की वो कितनी लगानी है, वो अप टू 50 लगा के फिर हमने अप्रोच करना है। अगर हम फ्रीलांसर के तौर पर अप्रोच कर रहे हैं तो इससे इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पहली चीज आ गई, हमने पहले यहां पे सर्च की है। इसी तरीके से फर्ज करें मुझे ऐसे लोग चाहिए जो फाउंडर भी हों और सीईओ भी हों, दोनों होते उनके पास हो। तो मैं एक काम करूंगा, मैं फिलहाल इसको यहां पे रेस करूंगा और यहां पे जहां पे और लिखा हुआ है ना, तो सिंपल सा एक चेंज मैंने करना है। यहां पे और लिखा है, मैं यहां पे एंड लगा दूंगा कि मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो फाउंडर भी हों और सीईओ भी हों। अब जब इस पे मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास यहां जो रिजल्ट्स आएंगे, देखिएगा फाउंडर एंड सीईओ एट फ्ला कंपनी। अब यहां भी कहीं फाउंडर
फाउंडर एंड सीईओ, फाउंडर एंड सीईओ। तो अगर आप ऐसे लोग चाहते हैं जिनके पास ये दोनों होते हों तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सर्च करके ये चीजें भी देख सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं स्पेशली बात करूं कि गेस्ट पोस्टिंग के लिहाज से, अगर आपने लिंक बिल्डिंग के लिहाज से किसी को अप्रोच करना है तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूं। मैं एक काम ये करूंगा, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे लिखूंगा, फर्ज करें मैं लिखता हूं यहाँ पे वेबसाइट ऑनर, वेबसाइट ऑनर, और साथ में यहाँ पे एंड, और साथ यहाँ पे लिख दूंगा क्या, कैटेगरी। फर्ज करें मैं यहाँ पे ट्रैवल मेंशन कर देता हूँ। और जब मैं एंटर दबाऊंगा कि मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो किसी वेबसाइट के ऑनर भी हो और साथ निश कौन सी हो, वो ट्रैवल हो। जब मैं इस पे लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास अब ये जो लोग आएंगे ना, इनमें देखिएगा काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी वेबसाइट के ऑनर होंगे और साथ उनकी जो कैटेगरी है वो ट्रैवल से मुतल्लिका कहीं कैटेगरी होगी। तो लिहाजा अगर आप लिंक बिल्डिंग के लिए, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए अगर आप आउटरीच करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को, या डाटा फाइंड करना चाहते हैं, आप गूगल से सर्च नहीं करना चाह रहे, यूनिक साइटें फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने यहाँ पे जो लोग हैं उनको तलाश करके आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि मुझे आपकी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करवाना है, मेरा कंटेंट अच्छा है, एटसेट्रा। जो भी बात आपने कहनी है आप यहाँ से उनको सर्च करके उन्हें आउटरीच कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज करें मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट ऑनर और ट्रैवल लिख के सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट्स के ऑनर्स आएंगे। अब हमने देखना है अगर वेबसाइट का जो ऑनर है, अगर वो वेबसाइट अच्छी है, उसके स्टैट्स ऑलरेडी अच्छे हैं, तो हम उसको एज अ वेंडर कंसिडर कर लेंगे उसको हम। लेकिन अगर उसके स्टैट्स अच्छे नहीं हैं, अगर उसके स्टैट्स लो हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, क्लाइंट के तौर पर उसे अपनी लिस्ट में सेव कर लेंगे और उसे कहेंगे, आप फ्यूचर में से क्या कहेंगे कि आपकी वेबसाइट हमने चेक की है, स्टैट्स अच्छे नहीं है, तो मेरे पास ट्रैवल से मुतल्लिका अच्छा डाटा मौजूद है, अगर आप वहां पर लिंक बिल्डिंग करवाएंगे तो आपका काम अच्छे तरीके से चल सकता है। यानी इस तरीके से इस टेक्निक के थ्रू हम ना सिर्फ वेंडर्स फाइंड कर सकते हैं बल्कि हम यहाँ से क्लाइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम बड़े ज्यादा और कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब ये खुद आपने सोचना है कि मैं क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, खुद ब्रेनस्टॉर्म करना है आपने, तो मैं क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करूं तो मुझे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इस पे ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अपने मतलूबा लोगों तक यहां पे पहुंच सकेंगे और वहां से अच्छा काम हासिल कर सकेंगे। अगर आप इस चीज को ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा आपको रिजल्ट्स कैसे मिले, और अगर आपको कोई कामयाबी मिलेगी तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन का बाइस बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।